ज्ञानश्री क्लासेज में आपका वंदन और अभिनंदन है। मैं हूं कामता प्रसाद। यहाँ पर आपको मिलेगा हिंदी और जीके का संपूर्ण ज्ञान। तो शामिल हो जाइए करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में, जो हर परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में। किस राज्य सरकार के द्वारा कुश्ती को गोद लिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सुष्मिता लेंका को। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? मेरठ में। देश का पहला समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? लोथल, गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला राशिद। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। भारत कब तक जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा? सन 2070 तक। सतत विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? ये रहा है केरल। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है? इंदौर। कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है विश्व भूषण हरिचंदन को। बराकाह परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो ये है संयुक्त अरब अमारात में। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है राजस्थान। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? मनोहरी गोल्ड टी का संबंध है असम राज्य से। वर्ष 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को घोषित किया गया है? हैदराबाद शहर को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि के लिए अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है। मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई है? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई है मिताली एक्सप्रेस। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई है आरा, बिहार से। देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी है? ये है केवड़िया, गुजरात। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक है अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली विश्व की पहली महिला हैं बेयोंसे।
भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति NV रामन्ना। अभ्युदय योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में लगाया गया है? आइसलैंड में। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 4 है। भारत में जैव विविधता कितने प्रतिशत है? 8%। सन 2021 के लिए किसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डेमोन गलगेट को प्रॉमिस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये डेविड डायोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए प्रदान किया गया है। 6वें ब्रिक्स फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? धनुष को, असुरन मूवी के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य 2021 में किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया है। भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है। ब्रिटेन की महारानी के द्वारा किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है? तो लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीलमणि फुकन को। यूरो कप 2021 का विजेता कौन सा देश है? इटली, जिसने इंग्लैंड को हराया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? राजस्थान राज्य को। भारत की 14वीं अमूर्त धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा किसे शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा महोत्सव को शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हुआ है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है किदाम्बी श्रीकांत को। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शकुंतला हरिकेश। भारत का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनेगा? ये बनेगा जेवर, नोएडा में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। मिस यूनिवर्स 2021 में किस भारतीय सुंदरी को चुना गया है? तो चुना गया हरनाज कौर संधू को। सौ % पेपर मुक्त सरकार किस देश की हो गई है? संयुक्त अरब अमीरात की। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क को चुना गया है। लाइट ऑफ एशिया पुरस्कार गलत है, पुस्तक होना चाहिए। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किस देश ने की है? ये की है अल सल्वाडोर ने, और बिटकॉइन को
लीगल मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश भी अल सल्वाडोर है। वर्ष 2021 के लिए किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। किस कंपनी को हाल में ही महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पावर फाइनेंस कारपोरेशन को। पावर फाइनेंस कारपोरेशन को। 57वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है रजनीकांत को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित होगी? अलीगढ़ में। केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार के क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक विदेशी निवेश को स्वीकृत किया गया है? तो 100% विदेशी निवेश को स्वीकृत किया गया है। तियानवेन प्रथम किस देश का मंगल मिशन है? तो यह मंगल मिशन है चीन का। सी मोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर किस देश ने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है ईरान ने। तैरता हुआ सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तैरता हुआ सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ हुआ है? यह हुआ है लद्दाख में। किस राज्य की जोडीमा वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है असम की जोडीमा वाइन को। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 49वां। क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम क्या है? बिलीव। दुनिया का पहला जैव ईंधन चालित रॉकेट का नाम है स्टारडस्ट 1.0। विंटर ओलंपिक 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ये चीन के बीजिंग शहर में आयोजित किए जाएंगे। बिरसा मुंडा स्टेडियम का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? उड़ीसा राज्य में। स्वेज नहर में फंसे हुए जहाज का नाम क्या था और ये किस देश का था? तो इस जहाज का नाम था एवरग्रीन और ये पनामा देश का था। भारत भारती सम्मान 2019 के लिए किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सूर्यबाला को। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो ये वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश राज्य से। सिम्बैक्स नामक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये होता है भारत और सिंगापुर के मध्य। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? ये है गोवा। 45वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कार्नवाल इंग्लैंड में आयोजित किया गया। बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? असम राज्य में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है अनामिका को। इनकी रचना है टोकरी में दिगंत थ्री गाथा के लिए। इंद्रजाल क्या है?
इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? अवनी लखेरा। 2 वर्ष के बच्चों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है क्यूबा। लद्दाख का राज्य पशु किसे घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ को। डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा गांधीनगर, गुजरात में। सन 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा पेरिस, फ्रांस में। मिस इंडिया अर्थ 2021 किसे चुना गया है? रश्मि माधुरी को। IPL सेशन 14 किसने जीता है? तो जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इसने चौथी बार जीता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य में। जिरकान मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो जिरकान मिसाइल का संबंध है रूस से। यह रूस की सुपरसोनिक मिसाइल है। सन 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव को। अंशु मलिक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अंशु मलिक का संबंध है रेसलिंग से। कल्पथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? ये जरा सा गलत प्रिंट हुआ है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को चुना गया है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए किस वर्ड को चुना गया है? चुना गया है वैक्स को। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो 12 खिलाड़ियों को चुना गया और उन्हें प्रदान किया गया। डेविस कप 2021 किस देश ने जीता है? डेविस कप 2021 को रूस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता है। टेस्ट मैच की एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? इसमें गलत है, बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज होना चाहिए। तो विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? एजाज पटेल, जो न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। इन्होंने भारत के खिलाफ 10 विकेट लिए। हाल ही में ट्विटर का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर का प्रमुख नियुक्त किया गया है पराग अग्रवाल को। पराग अग्रवाल ट्विटर के प्रमुख बने हैं। दोस्तों, ये कक्षा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। शुभ रात्रि।